ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने नवा रायपुर में आंदोलनरत किसानों की 8 में से 6 मांगें पूरी करने पर सहमति दी। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 22 फरवरी से हेल्पलाइन सुविधा शुरू की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी मारा गया। मौके से देशी पिस्टल और टिफिन बम बरामद। और प्रदेश में कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नवा रायपुर में आंदोलनरत किसानों की मांगों के निराकरण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने किसानों की 8 में से 6 मांगें पूरी करने पर अपनी सहमति दे दी है। ये जानकारी कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए दी। श्री चौबे ने बताया कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में किसानों की मांगों पर विचार विमर्श किया गया और ये निर्णय लिए गए हैं कि नवा रायपुर से प्रभावित भू विस्थापितों और भूमिहीनों को पट्टा दिया जाएगा। वहीं 41 गांवों में से 27 गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री के लिए अनापत्ति लेने से मुक्त किए जाने की सहमति बनी है। श्री चौबे ने बताया कि प्राधिकरण की निविदा सेवाओं में 60% कर्मचारी प्रभावित गांवों से लिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि नवा रायपुर में आवासीय बसाहट वाले इलाकों में पात्रता के अनुसार पट्टा दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। श्री चौबे ने बताया कि इस परियोजना के तहत रोजगार और व्यवसाय के लिए निर्मित दुकान, हॉल, गुमटी और चबूतरों का आवंटन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को लागत मूल्य पर लॉटरी के माध्यम से दिए जाने का फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रभावित किसानों की शेष 2 मांगों पर कानूनी राय के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दावा किया है कि प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए बीते 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने अनेक कार्य किए हैं। भिलाई में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 वर्षों के दौरान राज्य में पर्यटन स्थलों को विकसित किया गया है। इसके अलावा सी मार्ट योजना के तहत स्व सहायता समूह को विदेशों में भी मार्केट उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्हें उत्पादों का उचित मूल्य भी मिल रहा है। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों को जरूरी परामर्श देने के लिए 22 फरवरी से हेल्पलाइन सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक मंडल के टोल फ्री नंबर 1800-233-4363 पर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, शैक्षिक अभिप्रेरक परीक्षार्थियों के परीक्षा, भय, कोविड-19 संक्रमण की सुरक्षा और सावधानी तथा परीक्षा तनाव संबंधी समस्याओं का निराकरण कर उचित परामर्श देंगे। विषय विशेषज्ञ आगामी दिवस को होने वाली विषय की परीक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 2.02% पर आ गई है। कल प्रदेश में हुए 24,000 से अधिक सैंपलों की जांच में 504 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस समय 3,539 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3,74,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,07,88,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,63,01,000 से ज्यादा लोगों को दोनों खुराक दी गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी द्वारा नारायणपुर जिले के हलामी मुंजमेटा में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 29वीं वाहिनी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन माओवाद प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक उत्थान और खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इस मौके पर मुंजमेटा गांव में ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य शिविर और पशुओं के लिए चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम में कुमली, मेटाबंद, गारबंद,
बोरगांव और आमगांव के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद ग्रामीणों को कपड़े, बर्तन, बच्चों को खेल और लेखन सामग्री तथा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का वितरण किया गया। वहीं स्थानीय युवाओं के बीच हुए क्रिकेट मैच और वॉलीबॉल स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया है। अर्जुन सोरी नाम का यह माओवादी एरिया कमांडर था और इस पर 5 लाख रूपये का इनाम घोषित था। मौके से 16 नग देशी पिस्टल और 5 किलो वजनी टिफिन बम समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जिले में माओवादी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अरनपुर थाना क्षेत्र के बुरगुम के जंगलों में जवानों और माओवादियों के बीच यह मुठभेड़ हुई। इस बीच बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में पाटा कुटरू रपटा के पास माओवादियों द्वारा एक शिक्षक की हत्या किए जाने का समाचार मिला है। हालांकि जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने इस मामले को संदिग्ध बताया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि यह दंपत्ति कार पर सवार होकर मध्यप्रदेश में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गौरेला थाना क्षेत्र के पास उनकी कार पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए वाहन चालक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं, जिनमें से 4 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार चला रहे नाबालिग युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह कोंडागांव जिले के सिरपुर गांव के पास आज तड़के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। राज्य के विद्यार्थियों ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में विशेष कामयाबी हासिल की है। मुंगेली के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय के विद्यार्थियों ने नासा की साझेदारी में आयोजित इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन में भाग लिया था, जहां इन बच्चों ने एक नए एस्टेरॉयड की खोज करने में सफलता हासिल की। इस नए क्षुद्र ग्रह को नाम भी दिया गया है। इस स्कूल के बच्चे अपनी नियमित पढ़ाई के साथ साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन में एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। पेंशन और जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा अनुतोष अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए बिलासपुर में हेल्प डेस्क सेवा शुरू की गई है। पक्षकार अपने आवेदन बिलासपुर स्थित प्राधिकरण के कार्यालय में सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि पेंशन प्रकरण के अलावा परिवहन, डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन सेवा सहित अन्य सेवाओं को लेकर किसी तरह की परेशानी होने पर लोग इस अभियान के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रायपुर जिले के तिल्दा स्थित एक निजी बैंक में पदस्थ एक महिला सहायक प्रबंधक द्वारा बुजुर्ग ग्राहक से ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवती को रायपुर पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग खाताधारक एटीएम चलाना नहीं जानता था, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी महिला ने ग्राहक का एटीएम खुद ही रख लिया था। इसके बाद इस महिला कर्मी ने खाताधारक की जानकारी के बिना न केवल कई बार उसके खाते से रकम निकाली, बल्कि बीमे की राशि में भी धोखाधड़ी की। मामले का खुलासा होने पर यह महिला कर्मी पुणे भाग गई। इस महिला के खिलाफ बिलासपुर में भी पहले से धोखाधड़ी का एक अन्य मामला दर्ज है। इधर जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने कोटमी सोनार गांव के एक किसान से मोबाइल टावर लगाने के नाम पर करीब 16 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल मौसम खुल जाने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होने और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक द्रोणिका पूर्वी बिहार से झारखंड छत्तीसगढ़ होती हुई पूर्वी विदर्भ तक विस्तारित है। इसके कारण आने वाले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव हो सकता है। हालांकि कल राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। रायपुर जिले के चिटफंड निवेशकों को जमा राशि वापस दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लिए गए आवेदनों में कई तरह की गलतियां पाई गई हैं। इसमें सुधार के लिए देवयानी चिटफंड के निवेशकों को वेब लिंक के माध्यम से जानकारी भरने को कहा गया है। कोंडागांव जिले के गोलावंड, चिचड़ी, बेड़मा, कोरगांव और शामपुर संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों से 10 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिव्यक्ति ऐप के प्रचार प्रसार के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत नेवई क्षेत्र में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायगढ़ में अंबेडकर चौक से अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला और गरियाबंद जिले में मैनपुर स्थित गोबरा जंगल में एक मादा भालू मृत पाई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने नवा रायपुर में आंदोलनरत किसानों की 8 में से 6 मांगें पूरी करने पर सहमति दी। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 22 फरवरी से हेल्पलाइन सुविधा शुरू की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रूपये का इनामी माओवादी मारा गया। मौके से देशी पिस्टल और टिफिन बम बरामद। और प्रदेश में कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।